रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अली शाह से बात करते हैं जिन्होंने क्वारंटाइन का पीरियड फिर उसके बाद कोविड पॉजिटिव होने का पीरियड गुजार चुके हैं। तो अभी हम इनसे इनके तजर्बात और इनके ख़यालात पूछते हैं कि अगर किसी बंदे को क्वारंटाइन कर दिया गया है या घर में वो आइसोलेटेड है या फिर उसको कोविड पॉजिटिव हो गया तो वो किन किन मराहल से गुज़रता है, ज़हनी भी, जिस्मानी भी और मेडिकली भी। तो अली शाह, अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। अच्छा, कैसे आप खैरियत से हैं? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में कोरोना आया कैसे, मतलब सबसे पहले कौन सा केस था? एक्चुअली ये ऐसा हुआ कि मेरा एक छोटा भाई है, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। मैं भी हेल्थ के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं मतलब जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थी वो सही तरीके से ले रहा था। लेकिन जो मेरा छोटा भाई है उनकी किसी पेशेंट के साथ कांटेक्ट हुई थी तो वो इन्फेक्ट हुआ था। दरअसल में वो इन्फेक्ट हुआ था, बाकी उनसे जो इन्फेक्शन है वो मुझे और मेरा जो दूसरा छोटा भाई है उनको ट्रांसफ़र हुई थी, ट्रांसमिट हुई थी। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल। तो आपको जब ट्रांसफ़र हुआ तो आपको क्या फीलिंग्स आई? आपको पहले फिज़िकली कुछ सिम्टम्स आई थी कि आपको कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस आई थी? एक्चुअली इस तरह था, जो मेरा छोटा भाई था जब वो पॉजिटिव आया तो मैंने इस तरह किया कि जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थी हमारी, उनकी मैंने स्वाब ली थी। तकरीबन हम 10 मेंबर्स हैं फैमिली में। बाकी जो फैमिली मेम्बर है वो तो नेगेटिव आए थे। एक मैं था और एक मेरा दूसरा भाई, वो पॉजिटिव आए थे। अच्छा, बिल्कुल। आज तो जब आपको पता चला कि आप पॉजिटिव हो, उस टाइम आपकी क्या तासरात थे? आप क्या सोच रहे थे, क्या फियर था? एक्चुअली पॉजिटिव होना इतना मतलब मेरे लिए तकलीफ़देह नहीं था, लेकिन अपनी फैमिली के हवाले से थोड़ा कंफ्यूज था। क्योंकि जब मैंने रिज़ल्ट की जब कॉल मुझे मौसूल हुई कि आप पॉजिटिव हो, तो उसी वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज था, खौफ भी था मुझे। दूसरी बात ये थी कि फ़ैमिली के हवाले से मैं थोड़ा वो सस्पिशियस था कि अभी बाकी फ़ैमिली को मैंने किस तरह सेव करना है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है। तो बाकी लोगों को मतलब अलग रूम में आइसोलेट करना या दूसरी जगह में आइसोलेट करना हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब बाकी जो फैमिली मेंबर्स है जो मतलब इन्फेक्टेड नहीं है, उनको मैंने हमारा एक नज़दीक चचे का वो घर है तो मैंने उनको उधर ही शिफ्ट कर दिया। और हम तीनों जो भाई थे हम एक ही घर में जो है वो आइसोलेट हुए। अच्छा, बिल्कुल। आज अच्छा, मतलब जो लोग पॉजिटिव थे वो एक घर में हो गए और बाकी लोग जो थे वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। आपको खाने पीने का क्या होता था? फूड आपको कैसे मिलता था? कौन ला के देता था? खाने पीने के लिए इस तरह के हमारे जो घर है वो एडजेसेंट थे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। तो छत के थ्रू हमारी जो दूसरे फैमिली मेम्बर है जो नॉन इन्फेक्टेड थे, उन्होंने एक बास्केट लिया हुआ था। उस बास्केट को थ्रेड के ज़रिए जो है वो बांध दिया था और इसी बास्केट में डिस्पोजेबल पार्ट में वो खाने की चीज़ें रखते और छत के थ्रू जो है वो हमें पहुंचाते। और बाकी जो डिस्पोजेबल बर्तन थे वो हम उसको डिस्पोज करते ताकि दूसरे लोगों की कांटेक्ट में ना आए वो चीज़ें। बिल्कुल। हाँ जी। तो अच्छा, आपका पहला जो टेस्ट था जिसमें कोविड पॉजिटिव आए थे आप, वो कब हुआ था? कौन सी डेट को हुआ था, कुछ याद है? वो तकरीबन मेरा जो टेस्ट था वो 11 तारीख को हुआ था। फिर 11 मई को, बिल्कुल हाँ जी, 11 मई 2020 को हुआ था। बाकी जब दूसरा स्वाब था तो वो तकरीबन मैंने 7 दिन बाद या 1 वीक बाद मैंने दूसरा स्वाब दिया था। ठीक है। जब दूसरे स्वाब का रिज़ल्ट आया तो नेगेटिव था। लेकिन उसमें एक हैरानकुन बात ये थी कि जो मेरा छोटा भाई था दूसरा, जो मेरे साथ हम दोनों मतलब इकट्ठे इन्फेक्ट हुए थे, तो उसका दूसरा स्वाब जो था वो नेगेटिव आया था। अच्छा। तो उसके बाद जो मतलब ज़हनी स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो मतलब कन्फ्यूजन, वो और भी बढ़ गई। और जो मेरा दूसरा भाई था वो मतलब उसकी कोपिंग मैकेनिज़्म इतनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो वो और भी स्ट्रेस और टेंशन और इन चीज़ों की तरफ गया था। तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। अच्छा, उनके साथ तो हमारा भी रब्ता रहा था ना? बिल्कुल हाँ जी। तो अभी मैं अगर आपकी बात करूं कि जब आपका नेगेटिव आ गया तो उस टाइम फिर आपने अपने भाई को सपोर्ट किया, कैसे किया? मतलब कि उनको क्या बताया आपने कि जी अभी आप बेहतर हो जाओगे, जैसे मेरा नेगेटिव आ गया आपका भी नेगेटिव आ जाएगा? पहले तो इस तरह था कि मैंने और जो दूसरा मेरा भाई था जिसका नेगेटिव आया था, हम दोनों का नेगेटिव आया था, तो हमने मतलब अपने दरमियान में एक सलाह की, अगर अब इनको मतलब सडन एक बैड न्यूज़ सुना दे तो हो सकता है ये टॉलरेट ना कर सके इस बैड न्यूज़ को।
तो हमने छुपाने की कोशिश की ताकि मतलब इसको ये चीज़ जो है डिलीवर ना हो जाए, ये न्यूज़ डिलीवर ना हो जाए। लेकिन बाद में उन्होंने कांटेक्ट करके, क्योंकि उनको पता चला था, वो थोड़ा मतलब शक में था, तो उनको पता चला था, उन्होंने किसी और ज़रिए से जी अपनी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। जब उनको पता चला कि मतलब मेरा टेस्ट दोबारा पॉजिटिव आया, तो हमने कोशिश की कि उनकी मतलब थोड़ी काउंसलिंग की जाए ताकि उनको बिज़ी रखा जाए। और दूसरी, उनकी हेल्थ के हवाले से उनको इन्फॉर्म किया कि अभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मतलब कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। खैर अगर पॉजिटिव आया तो कोई बात नहीं, अगले 7 दिन बाद हमने दोबारा टेस्ट करना है, तो इंशाल्लाह दोबारा हो सकता है नेगेटिव आ जाए। तो इसी तरह हमने कोशिश की। बाकी जो घर के जो काम थे, हमने उनको मतलब गाइड किया कि आप इनमें बिज़ी रहो, मतलब कपड़े धोना, जगहों को साफ़ करना, पौधों के मतलब जो कियारे थे उनमें थोड़ा काम करना, तो उनको बिज़ी रखने में हमने इसको सलाह और मशवरा दिया। बिल्कुल। तो अच्छा अलीशा, आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपको कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी उस टाइम कुछ आ रही थी, ठीक है, तो वो क्या क्या थी आपको जब कोविड पॉजिटिव हो गए थे घर में? इसकी पॉजिटिव जो सिम्टम्स जिनसे हमें आइडिया हो जाता है टेस्ट के बगैर भी, वो क्या क्या आपको फील हो रहा था? एज सच लाइक मतलब मैं था एसिम्टमेटिक था, मतलब कोई सिम्टम्स मुझे नहीं थी, मतलब ना तो फीवर था, ना सुअर थ्रोट, ना मतलब कफ, ये चीज़ें मुझे नहीं थी। लेकिन जो फिज़िकल सिम्टम्स थी वो स्ट्रेस के हवाले से थी। मतलब मैं कंफ्यूज था क्योंकि मेरी फैमिली जो थी, लाइक मेरी डॉटर और मेरी वाइफ और दूसरे फैमिली मेम्बर वो मुझसे अलग थे, तो उनके साथ मतलब मेल जोल ये चीज़ें नहीं होती थी, तो मतलब एक थकान सी और मतलब सर में दर्द और ये चीज़ें होती थी। सही। वो स्ट्रेस की वजह से, अच्छा, वो डिजीज़ के हवाले से नहीं। सही। अभी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो फिज़िकल या मेडिकल सिम्टम्स जो हैं वो इतना परेशान नहीं करती जितना इंसान को साइकोलॉजिकली स्ट्रेस या प्रेशर जो है वो परेशान करता है। बिल्कुल, हाँ जी। तो उस प्रेशर को कम करने की खातिर आपने क्या करते थे, या आपको कोई इमदाद मिली मेंटल हेल्थ की या किसी की सपोर्ट, फैमिली की, फ्रेंड्स की, किस तरह से आपने अपने आप को मैनेज करते रहे? इस पीरियड में आप अगर देख लेना तो मतलब अगर आपको इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स है भी तो वो इतनी तकलीफ़देह नहीं होती। जब आप मतलब स्ट्रेस में होते हो तो वो और भी तकलीफ़देह होती है। तो पहले दिन जब सारी फैमिली वाले चले गए तो हम मतलब एक वीरान घर में रह गए, तो बहुत ही मतलब वो तकलीफ़देह वो था, मरहला था वो हमारे लिए। तो फिर मैंने सोचा कि अभी आपने इनके साथ फ़ाइट करना है, मतलब 14 डेज़ तक, या जब आपका जो दूसरा वो है वो नेगेटिव नहीं आता तो आपने इनके साथ फ़ाइट करना है। तो फ़ाइट किस तरीके से करना है, किस तरह से वो हमने कोप करना है, तो मैंने मतलब जो मतलब कपड़े धोना या इसके अलावा फ़र्श वगैरह धोना, रूम की सफाई वगैरह करना, या इसके अलावा पौधों में मतलब काम करना, जो हमारे घर में पौधे हमने लगाए हुए हैं। बाकी सबसे जो मतलब आपके लिए हेल्पफुल चीज़ होती है वो ये होती है कि आप दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहो, मतलब जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है जी, या इस तरह के प्रोफेशनल लोग जो मतलब साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड आपको दे सकते हो, जिस तरह की आपकी टीम के साथ मेरी वो हुई थी, कांटेक्ट हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी मुझे दिलासा दिया था। दूसरी मतलब और भी कुछ हेल्पफुल चीज़ें होती है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, मतलब आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हो, जिस तरह के फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब वगैरह, या आप मूवीज़ भी देख सकते हो, ठीक है जी, या मतलब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने मतलब मेंटेन रखी घर में, तो मुझे पता ही नहीं चला कि 14 डेज़ या मतलब जो मेरा मतलब ब्रेमिक पीरियड था वो किस तरह गुजरा। अच्छा अलीशा, आप पहले क्वारंटाइन भी रहे ना कुछ टाइम, बिल्कुल, उसके बाद आपका टेस्ट नहीं था, मतलब आपको सिम्टम्स नहीं आई थी, आप दोबारा जॉब पे आ गए थे। बिल्कुल जी। उस क्वारंटाइन पीरियड में और फिर उसके बाद आपका एक और पीरियड शुरू हुआ जिसमें आप पॉजिटिव थे। बिल्कुल। इनमें आप कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्ट्रेस का फ़र्क होता है कि नहीं होता, या क्या फीलिंग्स होती हैं इंसान की? बात ये है कि मतलब जब आप नेगेटिव होते हो, क्वारंटाइन होते हो, और जब पॉजिटिव होते हो और क्वारंटाइन हो जाते हो, तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सही। क्योंकि दूसरों के सेहत के बारे में सोचना मतलब हमारे लिए थोड़ा मतलब मामूली बात होती है, लेकिन जब अपनी सेहत पे आ जाती है तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो और भी बढ़ जाता है, ठीक है जी। फिर आपका मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, मतलब डिप्रेस हो जाता है कि मुझे क्या करना है, मतलब किस तरह से इस हालात के साथ वो मैंने डील करना है, ठीक है जी। तो उसमें बहुत थोड़ा मतलब ज़्यादा फ़र्क होता है। अलीशा देखें, आपके घर में या आपको एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोग जो हैं कोविड पॉजिटिव रहे हैं,
हम सुनते हैं टीवी पे जी कि इस तरह से हो जाता है, बंदा चल नहीं सकता, कुछ में बहुत सीवियर लेवल की सिम्टम्स आ सकती हैं, लेकिन आपकी फैमिली में कुछ इस तरह की सिम्टम्स हैं किसी को जिसको हम कहें कि अनकंट्रोलेबल था? बिल्कुल जी, अगर आप देख लें सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ मतलब अगर हम फ्रेंड्स के साथ बैठते तो मुख्तलिफ बातें हम इस डिज़ीज़ के हवाले से सुनते, लेकिन जितना हमने मतलब इस डिज़ीज़ की मतलब लीतल सिचुएशन के हवाले से हमने सुना है, इतना लीतल है नहीं। सही। ये बीमारी उन लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकती है जिसका मतलब एज ज़्यादा हो, ठीक है, 60 प्लस हो, या मतलब कोमोर्बिडिटीज़ हो उनको। कोमोर्बिडिटीज़ मतलब वो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या कार्डिक पेशेंट है, या अस्थमा पेशेंट है, या मतलब टीबी पेशेंट है, तो उन लोगों के लिए, या जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो, तो उन लोगों के लिए मतलब ये ख़तरनाक हो सकता है, ख़तरनाक हो सकती है ये बीमारी। बाकी जो हमारी एज के लोग हैं उनके लिए इतनी ख़तरनाक नहीं होती। सिम्टम्स के हवाले से अगर आप देख ले तो 1 दिन या 2 दिन आपको मतलब बुखार होगा, ठीक है जी, या मतलब आपको कफ या सुअर थ्रोट की चीज़ें या बॉडी एक्स ये चीज़ें होंगी। बाकी 2-3 दिन बाद आप मतलब रिकवरी की तरफ आप जाते हो। बिल्कुल जी, तो इतना ख़तरनाक नहीं। एक और सवाल है कि क्योंकि जितना देखने में आया है, जब किसी का पता चलता है ये कोविड पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड हो गया है, तो लोग उससे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं मिलना जुलना, ठीक है। एक मिलना जुलना जो होता है वो तो एहतियात एक अलग चीज़ है जो अभी भी हम कर रहे हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा होता है कि उसको अवॉइड करना कि वो पॉजिटिव है, ये कुछ डिप्रेस्ड होता है, स्ट्रेसफुल होता है इंसान के लिए जो पॉजिटिव हो रहा होता है या हुआ होता है। एक्चुअली अगर आप देख लेना तो इसके मुख्तलिफ वो पहलू है इसके। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, अगर मेरे साथ कोई मतलब राब्ता मतलब लोग सोशल डिस्टेंसिंग ये चीज़ें बरकरार रखना चाहते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो और रिकवर हो चुके हो, आपके टेस्ट नेगेटिव आए हो और दोबारा मतलब लोग आपके साथ वही रवैया मुस्तकबिल के लिए भी रखना चाहते तो वो लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह होते हैं। मैं खुद ही इसी सिचुएशन से गुजरा हूँ, क्योंकि मतलब जब मैं रिकवर हुआ तो रिकवरी के बाद ईद था, तो ईद में सारे फैमिली मेम्बर जो थे वो मतलब पिछली ईदों में आते थे और ईद की मुबारकी देने के लिए। लेकिन जब उनको पता चला कि मतलब हम सस्पेक्टेड थे या मतलब कन्फर्म पॉजिटिव थे, तो उनका आना जाना थोड़ा कम हो गया था। तो ये हमारे लिए थोड़ा एक तकलीफदेह मरहला था कि मतलब आप लोग मतलब लोग आपको किस तरह वो क्रिटिसाइज़ या मतलब आपको वो करते हैं। बिल्कुल जी। तो अलीशा, अभी में एक और आखिरी सवाल है कि अगर हम क्योंकि आप पॉजिटिव हुए फिर नेगेटिव हुए, अभी रूटीन पे आ गए हैं, एहतियात तो ज़रूरी है। बिल्कुल जी। ये एहतियात हम कैसे कर सकते हैं? हम अपना मतलब लाइफस्टाइल ही ऐसा बना दें, क्योंकि अभी तो हमें कोई नहीं पता कब तक हम चलते रहेंगे इस तरह से। हमें कोई कंफर्म नहीं इसकी वैक्सीन कब तक आ रही है, खतरा तो वैसे का वैसा ही है ना। बिल्कुल जी। अभी तक हमें ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि जिस बंदे को एक बार पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और अगेन उसको नहीं होता, इस चीज़ के भी अभी हम कोई फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुँचे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम एहतियात करें या किसी को ये कि इसको कोरोना है तो इससे बचें, या हर एक से बचें, अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बना लें कि हम बहुत रहें हर चीज़ में? अगर आप देख ले तो कोरोना के हवाले से WHO भी कह रही है कि मतलब ये डिज़ीज़ अभी कहीं जाने वाली नहीं है, इसके साथ हमने अभी मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है जी। अगर ज़िंदगी हमने इसके साथ गुजारनी है तो अपने लाइफ को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई किस तरह करना है? मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, ठीक है जी। मास्क का यूज़ है उसको इंश्योर करना है, ठीक है जी। किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना है, ठीक है जी। बाकी अगर हम हाथ मिला भी ले तो मतलब फौरी उसको साबुन के साथ, साबुन और पानी के साथ धोना चाहिए, ठीक है जी। बाकी पेशेंट जो है, पेशेंट से हमने मतलब फासला रखना है, ठीक है जी। और पेशेंट के साथ हमने मिलना ही नहीं है। अगर हमने मतलब ज़रूरी उनके साथ मुलाकात करनी है, उनसे उनको दिलासा देना है तो हम वीडियो कॉल के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है जी। वॉइस कॉल के थ्रू हम दे सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन हमें चाहिए कि मतलब पेशेंट और इन चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी ये हमारे लिए भी एक वो चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर आप देख ले किसी को पता नहीं होता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। जिस तरह मैं था, मैं एसिम्प्टोमेटिक था, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थी, लेकिन मैं पॉजिटिव था, मैं कैरियर था, ठीक है जी। लोग ये समझते रहे होंगे कि मतलब इनको कोई मसला नहीं है, आके इनके साथ बैठते, इनके साथ खाना खाते, इनके साथ मतलब बातें करते, इनके साथ हाथ मिलाते। तो ये हमारे लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है जब इस बंदे को सिम्टम्स ना हो और आप उनके साथ एक नॉर्मल पेशेंट, एक नॉर्मल बंदे की तरह आप उनके साथ मिलजुल करते हो। तो हमने हर बंदे को एक पॉजिटिव या सस्पेक्टेड केस के थ्रू हमने उनसे वो करनी है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो लेने चाहिए। बिल्कुल जी। अलीशा, एक और सवाल, अभी काफ़ी सारे लोग जो हैं
पॉजिटिव हैं और क्वारंटाइन हैं, कुछ आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, कुछ घरों में हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे कि ये वक्त वो कैसे गुजार सकते हैं अपना एक्सपीरियंस के बुनियाद पर? आप देखिए जी, हमने लाइफ को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांटना है, ठीक है जी। जो हमारा लाइफ साइकिल है, ठीक है, जो हमारी मतलब रूटीन की वो रोज़मर्रा की जो काम काज है उनको कैटेगराइज़ करना है, ठीक है जी। जिस तरह नॉर्मल रूटीन में हम करते तो इसी तरह क्वारंटाइन की सिचुएशन में भी हमें करनी चाहिए, ठीक है जी। आपने तिलावत को मतलब कुरान पाक को एक अलग टाइम देना चाहिए, नमाज को अलग, ठीक है जी। बाकी फ्रेंड्स को अलग, और इस तरह जो सोशल एक्टिविटीज़ है, मतलब आप फेसबुक यूज़ करते हो या व्हाट्सएप यूज़ करते हो उनको अलग, बाकी फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट अलग। तो अगर आप इस दौरानिए को मतलब डिवाइड कर लेते हो इन मुख्तलिफ फेजेज़ में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब मेरा जो क्वारंटाइन पीरियड है वो किस तरह गुजरा है। बिल्कुल जी। एक और चीज़ मैंने देखी है कि जब लोग जाते हैं स्ट्रेस की वजह से उनकी नींद थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल जी। और नींद के साथ उनकी भूख भी कम हो जाती है। बिल्कुल जी। फिर या तो वो फिर नींद की कोई टेबलेट ले लेते हैं। इस सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कि उनको नींद भी अच्छी आए और वो कोई सप्लीमेंट भी ना लें? इस तरह है, अगर आप देख लेना तो कोरोना तो मतलब अगर उनसे इस डिज़ीज़ से अगर आप इन्फेक्टेड हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते तक आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, ठीक है जी। अगर आप इस सिचुएशन में नींद की गोलियाँ और ये चीज़ें लोगे तो ये मुस्तकिल के लिए ये आप मतलब कन्फर्म मतलब ये आप कह सकते हो कि फ्यूचर के लिए अपने लिए एक वो मसला क्रिएट करते हो, क्योंकि उन नींद की गोलियों के बग़ैर आपका फिर गुजारा नहीं होगा, तो वो आपके सेहत पे और भी नुकसानदेह वो आपकी सेहत के लिए और भी नुकसानदेह हो सकती है मुस्तक़बिल में। तो आपने इस तरह करना है कि मतलब आपने थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको थकावट आएगी तो नींद भी सही तरीके से आपको मतलब आएगी, या आपको मतलब जो भूख का ना लगना है वो प्रॉब्लम भी जो है वो हल हो सकता है। तो आपने मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज भी करनी है और दूसरे सोशल जो आप इंटरेक्शन है वो उसको भी आपने मेंटेन रखना है। बिल्कुल जी। अलीशा, अभी पिछले 2-3 दिनों में कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट भी रिपोर्ट हुए हैं ना? बिल्कुल जी। वो उन्हीं लोगों के हैं जिनको कोविड का मतलब टेस्ट दिया हुआ था, तो वो कुछ नेगलेक्ट की वजह से घर वालों की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से वो अपने आप का खात्मा कर बैठे। बिल्कुल जी। या कुछ लोग ऐसा सोचते भी होंगे, तो क्या इस तरह की सोच आपको भी आई थी जब किसी ने अवॉइड किया तो आपको ये लगा कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, या ये फीलिंग्स नेचुरल होती हैं? इस तरह है कि मतलब मुझे तो एज सच मतलब इस सुसाइडल थाट्स के बारे में कोई वो नहीं आई, क्योंकि मैंने दूसरे लोगों को नहीं देखना है, मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर मैं अपनी मतलब मैं सुसाइड अटेम्प्ट करता हूँ या लेट सपोज़ मैंने सुसाइड कमिट कर ली, तो मेरी वजह से मेरी फैमिली मेम्बर्स उन पे क्या असर होगा, ठीक है जी। मेरी वाइफ है उन पे क्या असर होगा, मेरी बेटी है उन पे क्या असर होगा, और इस तरह मेरी मतलब फैमिली में अबू और अम्मी वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो उनकी क्या सिचुएशन होगी। तो आपने उनके बारे में भी सोचना है, अपने बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में भी सोचना है, ठीक है जी। दूसरी बात है, अगर आपको मतलब लोग अवॉइड करते हैं तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये मुस्तकिल के लिए भी मुस्तकिल ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो आपने इन चीज़ों को मतलब हैंडल करना है। अगर आपको कोई अवॉइड करता है तो मतलब हो सकता है उनको इस वबा या इस डिज़ीज़ के हवाले से खौफ हो, तो उनकी ये खौफ और उनकी ये जो मतलब निगलेक्शन है या निगलेक्टिंग जो बिहेवियर है तो वो सही भी हो सकती है। तो आपने पॉजिटिव मस्बत सोच रखनी है, ठीक है जी। मनफी सोचों की तरफ या मनफी सोच की तरफ हमने नहीं जाना चाहिए। अच्छा अलीशा, आपका जारी बात है जब पॉजिटिव आया तो आपके साथ मेडिकल टीम का भी ताल्लुक़ रहा। बिल्कुल। तो इसमें कुछ लोग ये कहते हैं जी कि कुछ इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, कुछ ये होता है वो होता है, ये क्या हकीकत है या मिथ है, या आपको कोई इंजेक्शन वगैरह लगा था कि नहीं? इस तरह है, सच मुझे तो ट्रीटमेंट की कोई वो नहीं थी, ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ना मैंने कोई दवा ली थी, ना मैंने कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली थी। हाँ, मेरे जो दूसरा भाई था उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके कुछ एंटीबायोटिक, पेनोडॉल और मतलब कुछ और किस्म की जो टेबलेट्स थी तो वो ली थी। लेकिन इसके बारे में ये एक कॉमन मैथ है, ये कॉमन मतलब रूमर स्प्रेड हो रही है मुआशरे में कि अगर आप इस डिज़ीज़ से मतलब इन्फेक्ट होते हो तो आपको हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन दिया जाता है जहर का, जिसकी वजह से आपकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। अगर आप देख ले तो
मौत की रेशो और इन्फेक्शन की रेशो, ठीक है जी। ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं लेकिन रिकवर ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है जी। अमवात इतनी नहीं हो रही। अगर मतलब इंजेक्शन वो दिया जाता तो मौत की जो है वो शरह वो बढ़ जाती, लेकिन वो इतनी नहीं है बिल्कुल जी। तो ये गलत बात है, ये रूमर है बिल्कुल। अच्छा, इसको मैं अगर कंक्लूड करूँ कि अभी इस सिचुएशन में हमें ज़्यादा नफ्सियाती इमदाद की, मतलब कि एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। और दूसरी तरफ हम मेडिकल का देखें तो हमें मेडिकल की कम, बल्कि हमें नफ्सियाती इमदाद बिल्कुल एज अ मुआशरती मेंबर, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हम किसी के पास भी उसके पास जाएं, ऑफिस में जाएं, उसके क्लिनिक पे जाएं, बिल्कुल हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। तो अली शाह बहुत शुक्रिया, खुश रहें, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।